वेलकम बैक टू नवधा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटीज़ ऑफ टीचर के बारे में। तो ये है हमारी बीएड की सीरीज़ पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस या फिर बायो साइंस, क्योंकि इन दोनों के टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है, खाली यूनिट 1 में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये क्वेश्चन रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्वालिटीज़ ऑफ टीचर क्या है। तो टीचर की क्वालिटीज़ में सबसे पहले पता होना चाहिए कि टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट की लाइफ का, क्योंकि जो स्कूल होता है वो एक तरह से स्टूडेंट का सेकेंड होम होता है। इसलिए यहाँ पर जो टीचर जो भी बोलती है ना, तो बच्चे उसको बहुत सीरियसली लेते हैं और उसके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं करते। तो इसी रीज़न से जो टीचर होनी चाहिए उसकी पर्सनालिटी इस तरह की होनी चाहिए कि वो एक रोल मॉडल की तरह प्ले करे स्टूडेंट की लाइफ में। तो यहाँ पर जो टीचर होती है ना, उसकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट का एक बेटर फ्यूचर बिल्ड कर सके, कि वो एक सही डायरेक्शन में जाए, वो एक अच्छा सिटीज़न बन सके एक नेशन का। तो सबसे पहले होती है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, कि जो टीचर होता है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो जो टीचर है वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर होना चाहिए। मास्टर मीन्स उसके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो छोटी क्लासेस को क्यों ना पढ़ा रहा हो या बड़ी क्लासेस को क्यों ना पढ़ा रहा हो। वैसे कहते हैं कि छोटी क्लासेस के लिए बैचलर्स की जो डिग्री है वो इनफ रहती है, बट इट्स बेटर कि उनके पास हायर क्वालिफ़िकेशन हो। सेकंड, क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग जैसे कि बीएड या बीटी की। तो बीएड कोई ना कोई कोर्स नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है जिससे जो टीचर होती है उसकी जो नॉलेज है वो उसको प्रैक्टिकल वे में कन्वर्ट करता है। मतलब उसने जो पढ़ा है उसको बच्चों को कैसे समझाना और पढ़ाना है, उस चीज़ की ट्रेनिंग बीएड में दी जाती है। तो मास्टर्स के साथ साथ या बैचलर्स की क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ बीएड की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट कि जो उसने नॉलेज गेन करी है वो नॉलेज फ्रेश होनी चाहिए। इट मीन्स अगर उसने कोई चीज़ बहुत सालों पहले याद करी है तो वो अपडेट रहे, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आए हैं तो उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। हमेशा वो अपने फील्ड से इन टच रहना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए। और यहाँ पर एक रिसर्चर से उन्होंने ये भी बोला था कि यहाँ पर जो लेटेस्ट नॉलेज जो है बच्चों तक कैसे पहुँचेगी, टीचर्स के थ्रू पहुँचेगी। इसलिए हमारी ड्यूटी होती है कि अपने आप को एक्वेंट मतलब अप टू डेट रखें। प्री सर्विस में जो होते हैं कि आपने जो नॉलेज गेन की होती है, जो टीचर्स ने नॉलेज गेन की होती है, वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होती। तो इसलिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर बीएड में उनको सिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो वो इतना ज़्यादा इनफ नहीं होता। उसके अलावा सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस और अलग अलग तरह के रिफ्रेशर कोर्स भी उनको करने पड़ते हैं, तब वो एक अच्छे से वेल क्वालिफाइड टीचर्स बनते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब टीचर की कुछ क्वालिटीज़ है। अभी हमने ऊपर पढ़ा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कि उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी होनी चाहिए और ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। अब उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, नेचर। तो सबसे पहले है उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो बच्चों से अच्छे से बात कर पाएगा। अगर टीचर के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बच्चे से अच्छे बात नहीं कर पाएगा, वो उनको चीज़ें सही से समझा नहीं पाएगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर गुड कम्युनिकेशन नहीं होगा तो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में रिलेशन सही नहीं बन पाएगा। देन हेल्थ। अगर जो टीचर है वो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ सही है तो उसकी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी, तो वो इमोशनली स्टेबल होगा। इमोशनली स्टेबल होगा तो बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकेगा। अगर वो फिज़िकली सही नहीं है तो मेंटली भी उसका ध्यान उसी जगह पे लगा रहेगा कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, तो बच्चों से को सही से नहीं पढ़ा पाएगा। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है कि हाँ, टीचर को थोड़ा बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, उसको बच्चों की बातों को समझना चाहिए, पर इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि बच्चे टीचर की इस चीज़ का फ़ायदा उठाए और एक्सक्यूज़ेस बनाए और उस झूठे बहाने लगाए। नेक्स्ट है सोशल। टीचर की जो सोशल इंटरेक्शन होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो बाकी लोगों से घुले मिले और उनसे बातचीत करे, क्योंकि अगर वो बाकी लोगों से घुलेगा मिलेगा तो स्टूडेंट के साथ भी एक वो अच्छा बॉन्ड बना पाएगा। अगर स्टूडेंट के साथ अच्छा बॉन्ड बना पाएगा तो अच्छे से पढ़ा पाएगा उसे, वो उसका रोल मॉडल बन पाएगा और स्टूडेंट एक अच्छा बेटर सिटीज़न बन पाएगा हमारे कंट्री का। कंपैशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जो टीचर होता है उसके अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए, कि वो काम करना चाहता है और कुछ ना कुछ बेटर करना चाहता है अपनी लाइफ में। अनबायस्ड होना चाहिए, किसी एक बच्चे की तरफदारी नहीं करनी, दोनों बच्चों को सपोर्ट करना है या फिर जो सही है उसकी तरफ देना है। तो इसको इम्पॉर्टेंट कहते हैं कि क्योंकि बच्चों की कंप्लेंट होती है कि टीचर हमारे साथ पार्शियलिटी करते हैं या फिर हमारी बात सही से नहीं सुनते, दूसरों बच्चों की सुनते हैं। तो ये अनबायस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। नेक्स्ट है नी रीडर। मतलब जो टीचर होती है उसको ना
पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत होनी चाहिए। वो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़े, बुक्स पढ़े, क्योंकि जितना वो रीडिंग करेगा ना उतना वो अप टू डेट रहेगा, उतनी उसकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर टीचर की नॉलेज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली स्टूडेंट की भी नॉलेज बढ़ेगी। तो इसलिए वो एक अच्छा रीडर होना चाहिए। अर्ज टू लर्न, उसके अंदर नई नई चीज़ें सीखने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि अगर टीचर के अंदर नई नई चीज़ें सीखने की इच्छा होगी तो वो बच्चों को भी इसी चीज़ के लिए प्रमोट कर पाएगा कि नई चीज़ें सीखो, विच इज़ अ गुड क्वालिटी। पैशन, जो टीचर होता है उसको अपने लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए पैशनेट होना चाहिए, मतलब अपने सब्जेक्ट के लिए उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। टीचर का अगर इंटरेस्ट अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट का भी इंटरेस्ट ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट में बढ़ जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। और रिसर्च की हैबिट होनी चाहिए, पैशन के साथ साथ रिसर्च, नई नई चीज़ें जानना, नई नई चीज़ों को खोजना। तो रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने सब्जेक्ट के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो। इसके अलावा भी कुछ और स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती है टीचर की, जो कि है प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनल ग्रोथ का मतलब है कि खाली बैचलर्स तक ही नहीं रुकना, या जैसे बीएससी या बीकॉम या फिर बीएड, आप मास्टर्स की तरफ जाएं, जैसे एमएड कर लें, एमफिल कर लें या पीएचडी कर लें। जितनी हायर एजुकेशन होगी ना उतनी ज़्यादा प्रोफेशनल ग्रोथ होगी और उतनी अच्छी क्वालिटी का टीचर माना जाता है। नेक्स्ट है जो आर्टिकल और रिसर्च पेपर लिखा करे, जैसे अखबार में आर्टिकल आते हैं, मैगजीन्स में आर्टिकल आते हैं, तो जो टीचर होता है ना उसको इस तरह के आर्टिकल लिखने चाहिए। अगर वो इस तरह के आर्टिकल लिखेगा मतलब वो रिसर्च से, जो नई रिसर्च चल रही है उससे अप टू डेटेड है। और अगर वो नई रिसर्च से अप टू डेटेड रहेगा तो स्टूडेंट के लिए भी ये चीज़ बेटर रहेगी। नी रीडर, ये सेम चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि अगर टीचर के पास एक बुक्स की अच्छी कलेक्शन है, वो लगातार रीडिंग करता है और लाइब्रेरी जाता है, तो इसका मतलब वो अप टू डेट है। अप टू डेट है तो स्टूडेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। टीचर जिस तरह की होगी स्टूडेंट भी उसी तरह से अपने आप को शेप करते हैं, क्योंकि वो टीचर को अपना रोल मॉडल मानते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। जो टीचर होती है उसको, उसका काम खाली ये नहीं है कि उसने पढ़ाना या बच्चों को गाइड करना, उसका काम है कि समर स्कूल्स में पार्टिसिपेट करना, ताकि समर वेकेशन में बच्चे अपने रेगुलर पढ़ाई के अलावा कुछ नया सीख सकें। कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेना, वर्कशॉप में पार्ट लेना, रिफ्रेशर कोर्स करना, तो अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, जिससे क्या होता है उनकी इंट्रैक्शन बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा इंट्रैक्शन बढ़ेगी उतने ज़्यादा वो नए लोगों को जानेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है फोकस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कि जो टीचर होती है ना उसको प्रैक्टिकल चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे हैं थ्योरेटिकल पार्ट तो कहीं ना कहीं लर्न करके लिख लेते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रियल लाइफ में क्या मोटिव है, वो हम चीज़ क्यों सीख रहे हैं, तो टीचर को ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए ना तो स्टूडेंट एकदम शार्प और ब्रिलियंट निकलता है। और ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो टीचर होती है उसको स्टूडेंट के लिए नई नई को करिकुलर एक्टिविटीज़ लेके आनी चाहिए, जैसे कि उससे क्या होता है बच्चों को मोटिवेशन मिलती है, लीडरशिप स्किल्स मिलती है, वो ग्रुप में कैसे काम कर सकते हैं, एक दूसरे पर किस तरह डिपेंड रह सकते हैं, डिस्कशंस करते हैं। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है अगर टीचर को करिकुलर एक्टिविटीज़ करें। थैंक यू। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट कर दें। थैंक यू।